ठीक है। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब मैं गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं आपके साथ इस गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आपसे पूछूं तो आपको इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो गुडविल है वो एक इंटेंजेबल असेट है। ठीक है। गुडविल क्या है हमारे पास? इंटेंजेबल असेट्स है विच वी कांट सी एंड टच। हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू है। तो हमें उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज हमको सीखनी है। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और कब सीखनी है? जब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है वो बता रहा है कि हमको क्या करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। किसकी करनी है भैया? गुडविल की करनी है। और कब करनी है? जब हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो वो बोलते हैं कि देयर मे बी 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अ न्यू पार्टनर। नोट्स बनाते हुए ध्यान से समझना कि जब आप इसके घर में बैठ के नोट्स बनाओगे तो आप इस तरीके से बना लेना। ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। तो देखते हैं क्या है, क्या बोल रहे हैं वो कि देयर मे बी 3 सिचुएशन। किस टाइम पर है 3 सिचुएशन? related to the treatment of goodwill premium at the time of admission of a new partner. सिचुएशन नंबर 1 मुझको क्या बोलती है? सिचुएशन नंबर 1 बोलती है when the amount of goodwill premium is paid privately. ठीक है। सिचुएशन नंबर 2 मुझको क्या बोलती है? when the new partner bring his share of goodwill in cash. सिचुएशन नंबर 3 क्या बोलती है? when the new partner does not bring his share of goodwill in कैश। 3 सिचुएशन मुझको यहाँ पर बन रही है। जब आप नोट्स बनाओगे घर में बैठ के तो आप किस तरीके से बनाओगे कि एक सिचुएशन, देखो कहानी चल क्या रही है। पहले एक इसकी मैं पिक्चर आपके दिमाग में बना देता हूँ कि ये हमारे पास फॉर्म हो गई। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास ओल्ड पार्टनर, एक पार्टनर एक्स से एक पार्टनर वाई है जी। ये मेरे पास न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर का नाम सपोज करते हैं, मैंने कहा ए है। ए कौन है मेरे पास? ये न्यू पार्टनर है। जब न्यू पार्टनर मेरे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म पर आ रहा है तो क्या लेकर आएगा? ये गुडविल के लिए पैसे लाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अभी तक की कहानी में क्या बताया कि जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो 3 केस बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझना, जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है? एक्स और वाई के। ये एक्स और वाई दोनों कौन थे? तो ये मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स थे। एक बार मैं पूरी कहानी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने कहा हमें हमेशा इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अकाउंटेंट हम इस फर्म के, इस वाले डायग्राम में देखोगे आप तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स दिख रहे हैं। आपको जो ए है वो न्यू पार्टनर दिख रहा है। जब न्यू पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आएगा, जब न्यू पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो क्या लेकर आएगा? गुडविल के लिए पैसे लेकर आएगा, जिसको मैं बोलता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलता हूँ मैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलता हूँ। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और बोलते हैं कि कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो आपको रेशो ध्यान में रखना है। वो रेशो कौन सा है? सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैंने कहा जब हमारे यहाँ पे नए पार्टनर का क्या होगा? एडमिशन होगा। जब मेरे पास नए पार्टनर का क्या होता है? एडमिशन होता है। तो वो क्या लाएगा? गुडविल के लिए पैसे लाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने कहा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप मुझसे पूछोगे भैया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो मैंने कहा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप ध्यान से मेरी बात को समझो। जो 3 केस है वो सिर्फ यहाँ तक के हैं। जो 3 केस आज जो हमको चर्चा करनी है वो यहाँ तक की है कि जब ये न्यू वाला पार्टनर फॉर्म को क्या दे रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है। तो केस नंबर 1 वो बोलता है कि ध्यान से इस चीज़ को समझो। केस नंबर 1 में क्या आ रहा है कि भैया प्राइवेटली पे कर दिया। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भैया प्राइवेटली पेड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर प्राइवेटली पेड करेंगे तो इसके बारे में तो फर्म को कुछ पता ही नहीं चलेगा
केस कुछ इस तरीके का है कि मान लो इस न्यू पार्टनर है, इन दोनों को ही डायरेक्टली प्राइवेटली पे कर दिया, तो क्या इसकी खबर फर्म को है? नहीं। तो हम इसकी कोई एंट्री भी नहीं करते। समझना ध्यान को, हाँ। ठीक है। सेकंड वाले उसमें है कि भैया इसने क्या करा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा काय पर दिया, कैश पर दिया। और तीसरा वाला केस है कि भैया इसने कैश पर नहीं दिया। मैं आपको फिर से बुक में लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। पहला केस है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। सेकंड वाला केस है कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम इन कैश। फिर है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 3 केस समझ में आ गए। हाँ। एक एक केस को ढंग से समझते हैं। सिचुएशन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझना। अगर आपने इसकी पिक्चर दिमाग में बैठा ली तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। पहला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। अगर कैसे पे करा गया भैया? प्राइवेटली पे करा गया। अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे पे करा गया? प्राइवेटली पे करा गया। तो बोला हुआ कि व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू पास। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? आगे सर। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम में लेके जा रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर अभी एक डायग्राम बनाया था, ये वाला, मैंने कहा कि इस न्यू पार्टनर ने क्या करा कि भाई कहीं प्राइवेटली एक्स और वाई को दे दिया। अकाउंटेंट तो हम इस फर्म के हैं ना, हम तो सारी की सारी एंट्री इस फर्म के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर इस न्यू पार्टनर ने कहीं प्राइवेटली एक्स और वाई को जाके दे दिया तो क्या इसकी खबर इस फर्म को है? नहीं है, तो वो उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगी। यस। तो फिर से ध्यान से यहाँ पर समझना। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। कैसे पे करा गया? प्राइवेटली पे करा गया। तो बोला हुआ व्हेन द न्यू पार्टनर्स पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में तो दिया है भाई, कैश में तो दिया है। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। लेकिन कैसे दे दिया भैया? प्राइवेटली दे दिया। कैसे दे दिया भैया? प्राइवेटली दे दिया। कैसे दे दिया? प्राइवेटली दे दिया। क्लियर हो रही है बात? कैसे दिया? प्राइवेटली दिया। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास। समझा पा रहा हूँ मैं सही से? हाँ, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। और एक बात का खास ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक हमारे चल रहे हैं उनके रिपीट टेलीकास्ट नहीं होंगे, इसलिए आपको अभी भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना। सेकंड है कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब बोल रहे हैं कि भैया न्यू पार्टनर्स क्या ला रहा है? अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, काय पर ला रहा है भैया? कैश में ला रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। वो क्या बोल रहा है कि जब पहला वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। सेकंड वाले में वो बोले कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव है। ये कौन कौन से? पहला वाला वो बोले कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं एक डायग्राम से आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने आपको कहा कि आपको हमेशा इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अकाउंटेंट आप इस फर्म के हो भाई। ये आपके पास कौन है? न्यू पार्टनर है। ये कौन है आपके पास? न्यू पार्टनर है। ये कौन है आपके पास? OP1। ये कौन है आपके पास? OP2। मतलब ओल्ड पार्टनर 1, ओल्ड पार्टनर 2। एक केस तो क्या हो रहा है कि ये न्यू पार्टनर है भैया। ये न्यू पार्टनर पैसे लेकर आया काई के लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। मैं इसको बोलता हूँ POG। समझ में आया? और ये प्रीमियम और गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? सर जो रेशियो डिसाइड हो। नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो तो वो होगा ना जो सैक्रिफाइस करने की पार्टनर्स हाँ, बिल्कुल। अभी तो मैंने यहाँ पर बताया है तुमको कि देखो नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। ये आया समझ में? आगे। तो देखो एक केस तो ये हो सकता है कि इस न्यू पार्टनर ने इस फर्म को क्या दिया भैया? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश दिया। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। एक केस इतना ही है बस। हाँ, मतलब ऑल्टरनेटिव जो था। और एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि इनके बीच में बढ़ तो गया और इन्होंने क्या कर दिया? विड्रू कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया भैया? विड्रू कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। इन दोनों ने क्या कर दिया? बिजनेस से पैसा विड्रू कर दिया। क्लियर? तो ऑल्टरनेटिव 2 तरीके की सिचुएशन, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो रहेगा रिटेन्ड इन द बिजनेस,
रिटेन्ड इन द बिजनेस। दूसरा रहेगा, इन दोनों ने क्या कर दिया, पार्टनर्स विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल, पीओजी, अमाउंट ऑफ पीओजी। क्लियर हो रहा? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपको बुक में लेकर आता हूँ फिर से। मैंने कहा कि केस नंबर 1 तो आपको समझ में आ ही गया, प्राइवेटली वाला। केस नंबर 2 में था कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स। पहला वाला, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। If the new partner brings in his share of a goodwill in cash and the amount is retained in the business, the amount is credited to the capital accounts of old partner in their sacrifice ratio. नोट्स बनाना बड़े ध्यान से, और बिना रूल्स के नोट्स मत बना देना। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर ध्यान से। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कि जो अमाउंट क्या करेंगे भैया, हम क्रेडिट करेंगे। कहाँ पर करेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में। तो आपका दिमाग काम करेगा, आप थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करोगे कि ये कह रहा है कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने की बात कह रहा है, मतलब ये एल प्लस करने की बात कह रहा है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में तो मैं एल प्लस का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट मतलब एल प्लस। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो अब थोड़ी सी कहानी को यहाँ पर समझो कि अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इन दोनों के बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, तो इनकी कैपिटल तो बढ़ी जाएगी। नहीं आया समझ में? समझ आ गया। पक्का? इसका मतलब आपको कम से कम इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आई होगी, ये द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो द फॉलोइंग 2 एंट्रीज आर पास्ड फॉर दिस पर्पस। रिटेन मतलब कि अभी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बिजनेस में ही है, भले ही वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया, लेकिन अभी पार्टनर्स उसको विड्रू नहीं करा। एंट्री, कैश बैंक डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान से मेरी बात को समझना, आप इसको कुछ इस तरीके से समझो कि हम क्या कर रहे हैं। इसको थोड़ी सी अगर मैं और कहानी बनाऊं तो आपको और अच्छी ढंग से यहाँ पर मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत आएगी। इसको आप मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। मैंने कहा सपोज़ करो ये मेरे पास OP1 है, ये मेरे पास मान लो OP2 है, और ये है मेरे पास NP। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि सपोज़ करते कि पहले प्रॉफिट होता था मान लो 150 का, और इक्वल पार्टनर तो 75 ये लेके जाता था, 75 ये। हाँ। फिर बाद में भी प्रॉफिट 150 का होने लगा, तो 50 ये लेके जा रहा, 50 ये लेके जा रहा, और 50 ये लेके जा रहा है। पहले तो था नहीं, इसलिए तो कुछ आएगा नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ। या नहीं आ रहा? तो ये क्या अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और इन्होंने इस प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ी मेहनत करी होगी भाई, है ना? उसी के बदले में तो इनको एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपने अभी मेरे साथ पहले पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो उसी के बदले पर इनको पैसा मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, सेक्रीफाइस ही तो कर रहे हैं। हाँ। तभी इनको सेक्रीफाइस रेशियो में हम इनकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ? और मैंने आपको बताया कि गुडविल क्या है मेरे पास, इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। तो भैया वो तो देखो एक तरीके से उसी के ही तो बदले में आपको पैसा मिल रहा है, गुडविल के ही बदले में तो आपको पैसा मिल रहा है। तो मैं इसमें A- का रूल लगा सकता हूँ, कैश या बैंक में A+ का रूल लगा सकता हूँ, या नहीं समझ में आ रहा? अगर आपको बिना रूल्स के मत चलना भाई। मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कहा देखो, डेबिट में मैं हमेशा लेके क्या चलता हूँ, A+L-N-। क्रेडिट में A-L+N+। समझ में आ रही बात? इन रूल्स के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है जो मैं तुमको नया बता पाऊँ। सारी कहानी यहीं पर ही है। तुम मुझे कहोगे क्या तुम नोट्स में रूल्स चेक करोगे? बिल्कुल चेक करूँगा। कैश या बैंक डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, A+ का रूल यहाँ पर लगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल समझ रहे हो, जो गुडविल का पैसा मैं इसी के ही बदले पर तो मुझको कैश या बैंक मिल रहा है। आया है समझ में? हाँ। एंट्री कौन डाल रहा है? NP फर्म डाल रही है। तो फर्म के पास कैश या बैंक आ रहा, क्यों आ रहा भैया? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स। समझ में आया? क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करेंगे? क्रेडिट।
क्या क्रेडिट? तुम बोलोगे भैया प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। कौन से रेशियो में? Sacrifice सेक्रीफाइस रेशियो में। उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा मैं बढ़ जाएगी बोल रहे थे। समझो, समझ के वो बोलो। जो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, L प्लस। क्लियर हुआ? हाँ। एंट्री बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो, इन सेक्रीफाइस रेशियो, इन सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर हो रही भाई साहब बात? हाँ सर। फिर से बताऊं? नहीं सर। ठीक है। फिर सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हेन गुडविल प्रीमियम इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर्स इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स ने क्या कर दिया भैया? विड्रॉ कर दिया। पार्टनर्स ने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। किसने भैया? पार्टनर्स ने। तो पहले वाले केस में नहीं विड्रॉ करा था, लेकिन दूसरे वाले केस में वो इस प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। Sometimes the amount of goodwill bought in by the new partners is withdrawn by the old partners. In this case, addition to the two journal entries, मतलब A और B तो होंगी, A और B तो होंगी भैया, A और B तो होंगी, उनके साथ एडिशन में दो और जर्नल एंट्री आएंगी। वो कौन सी है? सॉरी, ये तो दो तो होंगी, उसके साथ एक और जर्नल एंट्री आएगी। वो आएगी ओल्ड पार्टनर DR टू कैश बैंक, ओल्ड पार्टनर DR टू कैश बैंक। यहाँ पर इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पैसा भी बैंक से यहाँ पे कम हो जाएगा। आया समझ में? अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट समटाइम्स पार्टनर्स विड्रू ओनली हाफ और 1/4 अमाउंट ऑफ द गुडविल। इन सच केसेस एंट्री शुड बी पास विद द विड्रॉन अमाउंट ओनली। ठीक है जी? ओके सर। आया समझ में? तो ड्राइंग्स अकाउंट की तरह ट्रीट होगा? ड्राइंग्स नहीं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बस कैपिटल कम हो गई। देखो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? मान लो सपोज करते हैं ये हो गया मेरे पास, इस तरीके का बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता है? हाँ सर। कैसे पता? सर करवाया था, 65-70 तक हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस सर। बिना रूल्स के चलना मत। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूछू काय का रूल लगेगा, तुम बोलोगे भैया इधर L+ का लगेगा, L- का लगेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई पर्टिकुलर। अगर मैं OP1 बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? सर OP1 का है तो पहले पार्टनर का जो है ओल्ड पार्टनर बन, ओल्ड पार्टनर। हाँ, ये हो गया OP2 ओल्ड पार्टनर सेकंड। ठीक है, ओहो इसमें 3 बनाने थे मैंने, चलो कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ, मान ना बनाने पड़ेंगे 3। 1 मिनट है, क्योंकि एक पार्टनर के साथ तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती ना। ठीक है भाई, तो ये मैंने बना दिए आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। OP1 मतलब ओल्ड पार्टनर 1, ओल्ड पार्टनर 2, और ये हो गया मेरे पास न्यू पार्टनर। इतना ठीक है? यस सर। फिर ये हो जाएगा भैया पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा मेरे पास OP1 OP2 और ये न्यू पार्टनर। ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया न्यू पार्टनर मान लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। न्यू पार्टनर क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, यही हो जाएगी एंट्री। क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान लेते 1 लाख रुपए लेकर आया, तो 1 लाख और 1 लाख। मैं बिना रूल्स के नहीं चल रहा हूँ, मैंने बैंक में A+ का रूल लगा दिया। किसके बदले पैसे मिल रहे? गुडविल के, और यही गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बंटता है। तो एंट्री हो जाएगी, मान लो POG अकाउंट डेबिट टू, मान लो OP1 अकाउंट टू OP2 अकाउंट, OP1 कैपिटल अकाउंट OP2 कैपिटल अकाउंट। मान लो इनके सेक्रीफाइस रेशो क्या है? इक्वल है, तो 50 इसको मिल जाएंगे, 50 इसको मिल जाएंगे। थोड़ी सी बात समझ में आ रही? नहीं आई?
आ रही है सर। पक्का? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इन दोनों को मिल जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। मेरी साइड आता है ना, जर्नल से लेजर बनाना आता है? जर्नल से लेजर हाँ किया था हमने। किया था तो उसको याद करो। हम उसको यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन दोनों की कैपिटल को मुझको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एल प्लस वाली साइड ये है, तो यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ पे आ जाएगा 50,000। अब समझ में आया? ऐसे करके ट्रीटमेंट होगी। अगर ये इस पैसे को निकाल लेते हैं मान लो, तो ये दोनों तो एंट्री आएंगी ही, प्लस ये दोनों तो आएंगी, विड्रॉ की भी आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा OP1 अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स 1 अकाउंट डेबिट, OP2 अकाउंट डेबिट, मान लो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, L माइनस का रूल लग जाएगा, यहाँ पे A माइनस का रूल लग जाएगा। इन्होंने हाफ विड्रॉ करा, तो सपोज करते हैं 25,000 यहाँ आ जाएंगे, 25,000 यहाँ आ जाएंगे, 50,000 यहाँ आ जाएंगे। समझ में आया? मैं पार्टनर्स कैपिटल में किस तरीके से दिखाऊंगा? 25,000 यहाँ पर, 25,000 यहाँ पर और 2 बैंक यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही? हाँ सर। आया? ऐसे करके करना है।